नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं व्याकरण के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चाहे आप एचटेट की परीक्षा दे रहे हैं, DSSB की, TGT, PGT, UP टेट, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता है ग्रामर हर सब्जेक्ट में आती है, चाहे नॉन टीचिंग है चाहे टीचिंग है, सभी में जो है हिंदी का ग्रामर आता ही आता है। तो आई होप ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और हमारे विकल्प हैं शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कही जाती है? तो वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? और हमारे विकल्प हैं 52, 50, 40 या फिर 46। तो देखिए, हमें मूल वर्ण पूछा है तो मूल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। ठीक है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? और हमारे विकल्प हैं 1 स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर। तो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है वे होते हैं स्वर। ठीक है, क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है और अक्षर जो है वो स्वर, व्यंजन, उसमें तो सभी शामिल होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? और विकल्प है हमारे 36, 44, 48 या फिर 53। जैसा कि मैंने आपको बताया, मूल स्वर कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अगर संयुक्त स्वर को निकाल दिया जाए तो कितने बचते हैं हमारे पास? 48 बचते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण लघु गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, 3 जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या 4 जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो हमें बताना है इनमें से जो है कौन सा है जिसे स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर कौन से होते हैं? स्वर वो होते हैं जिनका जो है उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, बिना किसी की सहायता के होता है, तो वो होते हैं स्वर। तो 2 जो ऑप्शन है वो हमारा सबसे सही बनता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है और हमारे विकल्प हैं अ, ई, ए और ऐ। तो इसमें हमें बताना है कि अग्र स्वर जो नहीं है वो हमें बताना है और मैंने ये काफ़ी अच्छे से कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है व्यंजन वर्गीकरण का, स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण मैंने करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अ जो है वो अग्रस्वर नहीं है बल्कि मध्य स्वर है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो हिंदी में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो हिंदी में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। और अगर हम बात करें 3 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो स्वर के प्रकार 3 होते हैं। हालांकि जो हिंदी में है वो 2 माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुत जो है वो संस्कृत का है। ठीक है, तो हम ऑप्शन 2 लगाएंगे इसमें। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 8, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? और विकल्प है हमारे स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या फिर संयुक्त अक्षर। तो देखिए, अहंग और अह जो है वो अयोगवाह है। यह किसी से भी योग नहीं बनाते, यानी कि ना इन्हें स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है ना इन्हें व्यंजन वर्ग में रखा जाता है, बल्कि ये दोनों के साथ ही होते हैं, क्योंकि ये बोले स्वर की तरह जाते हैं लेकिन इनका प्रयोग व्यंजन की तरह होता है। तो इस प्रकार से ये जो है साथ ना होकर भी साथ है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 9, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? और विकल्प है हमारे मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या फिर अयोगवाह
वहा। तो देखिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिसमें लगता है वो होते हैं प्लुत स्वर। जैसे कि हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, कोई हमसे बहुत दूर है तो हम क्या करते हैं, हम उसको आवाज़ लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है तो हम क्या कहेंगे, राम, इस तरह से मतलब। तो वो जो है दीर्घ स्वर से भी उसमें दुगना समय चला जाता है, तो प्लुत स्वर जो होते हैं वो होते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, और हमारे विकल्प हैं अ, उ, ए और अणे। तो जैसा कि आपको जानते हैं कि जो वर्ण पहले 11 वर्ण हैं, जो पहले 11 वर्ण हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, और उसके पश्चात जो आते हैं वो व्यंजन होते हैं, और ये जो है व्यंजन का पंचम अक्षर है, यह स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 2, 3, 3, 5 या फिर ऑप्शन 4 है 7। तो आपको बताना है कि जीभ के स्वर, जीभ के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर कितने भेद किए गए हैं। तो भेद किए गए हैं, कितने भेद किए गए हैं, 3 भेद किए गए हैं, अग्र, मध्य और पक्ष। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 पे क्या है, 3 भेद। प्रश्न संख्या 12 देखिए, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे क्या कहलाती है, और हमारे विकल्प हैं स्वर, शब्द, व्यंजन या संयुक्त अक्षर। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शब्द, संयुक्त अक्षर ये भी जो है स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया है ध्वनियाँ, वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकती स्वर की सहायता के बिना। तो ध्वनियाँ कौन सी है, स्वर और व्यंजन जो है ध्वनियाँ हैं। तो व्यंजन ध्वनि जो है वो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती। हर एक स्वर में जो है व्यंजन शामिल होता है। जैसे हम क लिखते हैं तो इसमें अ शामिल है, यदि हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो इसमें से स्वर निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, और विकल्प है हमारे श, छ, ल और ह। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो छ है वो स्पर्श व्यंजन है। दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, और विकल्प है हमारा अनुनासिक, कंठ्य, तालव्य या फिर मूर्धन्य। तो जैसा कि आप जानते हैं जो वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षर हैं, जैसे कि न, ण, न, अगर आप इन्हें बोल के देखें तो आपको समझ आएगा कि इसमें से जो है हवा नाक से भी निकलती है, यानी कि इन्हें अनुनासिक बोला जाता है। तो इनका स्थान क्या हुआ, अनुनासिक। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, और विकल्प है हमारे श, स, ह, आगे है क्षत्रज्ञ, तीसरा है अंग, अह, और चौथा है य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। देखिए इसकी मैंने जो है व्यंजन वर्गीकरण में ट्रिक भी बताई हुई है कि ये सारे लवर हैं। ठीक है, तो ये सारे में य और लवर ये बन जाता है ल, व, र। ठीक है, ल, व, र। तो ये सारे लवर हैं। इस तरह से जो है हम अंतस्थ व्यंजन कर सकते हैं। अंदर ये सारे लवर हैं। ट्रिक बना लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो ट्रिक आप करा सकते हो। मैंने उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। प्रश्न संख्या 16 देखिए, श, स और ह कौन से व्यंजन हैं, और विकल्प है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। देखिए अब जब आप बोलते हैं श, स, श, तो ये क्या है, इसमें से जो है सांस निकलती है तो ऊष्म। ठीक है, तो ये कौन से व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि जब हम बोलते हैं श तो श साउंड अलग आता है, ऊष्म जो है साउंड आता है। तो दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है,
श, स, य, र, ल, छ, त्र, ज्ञ और ढ और ढ। तो अगर हम उपशिष्ट व्यंजन की बात करें तो उपशिष्ट व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ है। देखिए जो ड और ढ है वो है व्यंजन, लेकिन जब इनके नीचे बिंदु आ जाता है तो ये हो जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है हमें बताना है। और हमारे विकल्प हैं आरजू, खसरा, पढ़ाई और जफर। तो देखिए इसमें जो है फे में भी नीचे बिंदु लगा हुआ है और ढ में भी, लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ढ है। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। फे में जो लगा हुआ है वो नुक्ता है, ठीक है, वो क्या है? वो नुक्ता है जो कि फारसी उर्दू वाले शब्दों में लगा होता है। जफ़र बोलेगा ये, ठीक है। तो इसमें नुक्ता लगा हुआ है, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? और हमें विकल्प दिए हैं ज अण, ज अण, ज अण और ज अण। तो हमें बताना है कि इसमें से जो है कौन सा विकल्प हमारा सही है, ठीक है। तो अगर हम 19 की बात करें तो 19 का जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जय के नीचे इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये बिना उसके है स्वर के है और बाद में अण। तो ये जो है इसका सही वर्गीकरण हो जाएगा। विकल्प 2 हमारा सही जवाब आ जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, छ, त्र, ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, या ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो देखिए जो श, त्र, ज्ञ है ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं की जाती। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाता है कि जो है संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन भी 4 है, अंतस्थ व्यंजन भी 4 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न संख्या 21, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 28, 30, 33 या फिर 35। तो देखिए कई बार बच्चे गलत कराते हैं कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 ही है, क्योंकि जो 2 है वो अयोगवाह है, तो इसलिए हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 है। तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? और हमारे विकल्प हैं च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, क, ख, ग, घ या फिर प, फ, ब, भ, म। तो हमें बताना है कंठ ध्वनियाँ। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है उस वीडियो में कि क से कंठ और क से क वर्ग। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको स्वर व्यंजन का वर्गीकरण देखना है तो आप जो है स्वर व्यंजन वर्गीकरण की वीडियो देख लीजिए। आप आगे जीवन में कभी भी इनके वर्गीकरण को गलत नहीं करोगे। इनका वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान है, आपको जो है टिप्स पे लर्न हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। प्रश्न संख्या 23 देखिए, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? और विकल्प है हमारे मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। तो श का हमें जो है उच्चारण स्थान बताना है। तो श का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य जो है श का उच्चारण स्थान है। विकल्प 2 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? और विकल्प है हमारे च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ, म। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हमें देखनी है और इसकी भी ट्रिक है जो कि मैंने उस वीडियो में बताई है। तो इसका विकल्प जो है ट, ठ, ड, ढ दूसरा विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, त, थ, द, ध आदि का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प है हमारे तालव्य, दंत, मूर्धन्य या फिर दंत ओष्ठ। तो त, थ, द, ध का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो ये थे आज के व्याकरण के टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके दोस्त भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें।